स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। क्या कांग्रेस गालीबाज पॉलिटिक्स पर उतर आई है? क्या राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस के मंच से पीएम को गाली दी गई? ये सवाल आज बीजेपी उठा रही है। पूछ रही है कि आखिर हर बार पीएम मोदी के लिए कांग्रेसी नेता अपशब्दों का और गालियों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी बौखला गई है, खींच गई है, या फिर ये सब कुछ हार की हताशा है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए लगातार तू तड़ाक कर रहे हैं, तो अब बिहार के दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां को गालियां दी गई। कांग्रेस के इस कार्यक्रम का आयोजन यूथ कांग्रेस लीडर मोहम्मद नौशाद ने करवाया था। बवाल बढ़ा तो नौशाद ने पल्ला झाड़ लिया। जो भी हो, लेकिन बिहार चुनाव में अब ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे कांग्रेस की राजनीतिक मर्यादा का पतन बताया। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान करार दिया है। अब सवाल ये है कि क्या राहुल के इशारे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई? सवाल यह है कि कांग्रेस के मंच का इस्तेमाल पीएम को गाली देने के लिए किसने किया? सवाल यह भी है कि क्या ऐसी निचले स्तर की भाषा से किसी भी चुनाव में फायदा पहुंच सकता है? अब बीजेपी ने इसके मुद्दा बना लिया है। बीजेपी के तमाम नेता अब लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पीएम को गाली देना ये राजनीतिक मर्यादा का पतन हो गया है। सवाल यही है कि क्या वाकई में अब सियासी भाषाओं को जो तार-तार किया जा रहा है, क्या सियासी मर्यादा का पतन हो गया है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या राहुल की देखा देखी गालीबाज हो गए हैं कांग्रेसी? क्या राहुल गांधी के कहने पर प्रधानमंत्री को गालियां दी गई? मंच कांग्रेस का, यात्रा राहुल गांधी की और गाली प्रधानमंत्री मोदी को, क्या ये कांग्रेस की नई खींच? ये पहली बार नहीं जब कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री को गाली दी हो। खुद नेता विपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के लिए तू तड़ाक कर रहे हैं, तो उनके कार्यकर्ता प्रधानमंत्री पर गालियों की बौछार कर रहे हैं। अब बिहार के सियासी समर में बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी आदतन गालीबाज है। 2012-13 से ही और उससे पहले से, जब से उनमें एक पोटेंशियल नेता दिखा है कांग्रेस पार्टी को, एक संभावित नेता दिखा है कांग्रेस पार्टी को, तब से कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर इस प्रकार के भाषा का प्रयोग कर रही है। मौत के सौदागर, नाली का कीड़ा, नीच आदमी, कॉकरोच, वायरस, भस्मासुर, रावण, दुर्योधन, ये सारे भाषाओं का प्रयोग, ये सारी गालियों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हुआ है। कुल मिलाकर इस पूरे के पूरे मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और एक दूसरे पर इल्जामों की बौछार की जा रही है। खास मेहमान हमारे साथ हैं शाज़ी अलमी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपीआर, मोहम्मद नौशाद आलम जो कि कांग्रेस रैली के आयोजक हैं जहां पर गाली दी गई थी, कंचना यादव, प्रवक्ता आरजेडी, अनुकृति, प्रवक्ता जन सुराज हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद नौशाद आलम जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। सीधा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली किसने दी? ऐसा है मैडम, ऐसा हम लोग का रैली खत्म हुआ, रैली राहुल गांधी जी की आगे जीप गई, पीछे पीछे तमाम लोगों को लेके हम लोग मुजफ्फरपुर रैली में चले गए। पीछे से कई बार ऐसा होता है पॉलिटिक्स के अंदर कि कोई भी आके मंच पे कोई माइक का फोटो खींचने लगता है, कोई माइक लेके कुछ चिल्लाने लगता है। ऐसे असामाजिक तत्व का समर्थन हम नहीं करते हैं। मैंने सुबह भी वीडियो डाला है कि इसकी मैं घोर निंदा करता हूं, मैं इसके क्षमा मांगता हूं। इस तरीके के मेरे भी प्रधानमंत्री है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री और मेरे भी प्रधानमंत्री है। किसी भी पार्टी के लोगों को इस तरीके का, चाहे वो राहुल जी के लिए बोले, चाहे मोदी जी के लिए बोले, चाहे किसी भी पार्टी के अन्य कोई रीजनल पार्टी है, किसी भी नेता को इस तरीके का अशब्द भाषा का प्रयोग का आयोजक कौन था?
मैडम मेरी बात सुनिए, कई बार मैंने कहा ना कि प्रोग्राम होता है, कई बार असामाजिक तत्व चढ़ जाते हैं। मैंने पुलिस को बोला है कि आप इसकी वीडियो, मैंने वीडियो भेजी है कि इस लड़के की वीडियो आप खंगालिए और इसको पकड़ के लाके उसको पनिश कीजिए। सर, ये जो वीडियो में देख रही हूँ, ये जो वीडियो में देख रही हूँ, आप इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, जिम्मेदारी आपकी है। अगर उस मंच का इस्तेमाल किया गया है, देश के पीएम को अपशब्द कहे गए हैं, देश के पीएम को गालियां दी गई हैं, उनकी स्वर्गीय मां को गाली दी गई है। अभी रुकिए ना नौशाद जी, अभी जो वीडियो में देख रही हूँ जिसमें गाली सुनाई पड़ रही है, उस वीडियो में आप देखिए ना, कांग्रेस के झंडे हैं, यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडे पकड़कर नीचे खड़े हुए हैं। मंच से जब कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता, या आप कह रहे हैं असामाजिक तत्व पीएम को गाली दे रहा है, मैंने नहीं सुना सर कि कोई रोकने की भी कोशिश कर रहा है, कोई ये पकड़ने की भी कोशिश कर रहा है। नहीं, तो वहां पे ये रोका गया जिम्मेदारी है कि नहीं आपकी ये पता लगाने की? नहीं मैडम मेरी बात सुनिए, उस लड़के से माइक छीना गया है, उसको धक्का मारा गया है उस लड़के को। उसका वीडियो मेरे पास है, उसका फोटो मेरे पास है। मैंने पुलिस को दे दिया है कि कौन असामाजिक तत्व ऐसा है जो मेरी छवि को खराब करना चाहते हैं। हम कांग्रेस के 25 साल से हम लोग वर्कर हैं, इस तरीके की भाषा हमें नहीं सिखाया। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस पार्टी से हम यहाँ तक पहचान तो आपने कर ली होगी नौशाद जी, फिर पहचान आपने नहीं कर ली होगी कि वो शख्स कौन है? मैडम वहाँ पे बहुत सारे लोग थे वहाँ पे इस तरीके से पहचान, लेकिन आज के जमाने में सीसीटीवी कैमरा है क्या नहीं पहचान, सब पहचान में आ जाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैंने बार-बार कहा कि आपने कहा कि धक्का मारकर उसे मंच से नीचे उतारा गया। नौशाद जी रुकिए, नौशाद जी बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी जिम्मेदारी समझी और पुलिस को वीडियो दे दी है। नौशाद जी सुन तो लीजिए, नौशाद जी बहुत अच्छी बात है कि आपने पुलिस को वीडियो दे दी है और उस शख्स पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसने मर्यादा को तार-तार किया है। लेकिन आप ही कह रहे हैं कि इस शख्स को धक्का मारकर मंच से उतार दिया गया था, तो ऐसा कोई नहीं है वहां पर जो ये बता सके कि वो शख्स कौन था, या आपके जो साथी वहां पर हैं वो उसे पहचान सके कि वो शख्स कौन है जिसने आपके मंच का गलत इस्तेमाल किया है? जी, हम लोग यात्रा के साथ साथ लगभग मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद 45-50 मिनट के बाद, मुझे कल शाम तक पता नहीं था, मुझे तो आज से फोन आना शुरू, इंडिया टीवी से फोन आया, कोई जी न्यूज से मुझे मुकेश जी ने दरभंगा से कॉल किया। मैंने कहा भैया मुझे मालूम नहीं, मुकेश जी ने खुद कहा कि हम वहीं पे थे। नौशाद जी सोचिए, आपके मंच का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए कहा गया है और आपको जानकारी तक नहीं होती है, आपको आज पता चलता है और उस मंच का इस्तेमाल कल कर लिया गया। जिंदगी में नहीं हो सकता। उनकी माता जी को गाली दी गई, उनकी माता जी को भद्दी भद्दी गालियां दी गई है। नौशाद जी सुनिए ना, पहले सुनिए। नौशाद जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं आपकी बात सुन भी रही हूँ और मैं कह भी रही हूँ कि बहुत अच्छा है कि अगर आपने पुलिस को वीडियो दी है, लेकिन पहले सुनिए तो सही नौशाद जी। जनता पार्टी के नेता और मंत्री तो बाद में उसको देखेंगे, पहले मैं देखूंगा। मेरे देश का प्रधानमंत्री है वो, बिल्कुल ठीक, प्रधानमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री को कोई भी गाली नहीं बक सकता है, कोई भी कुछ नहीं। यात्रा एक अलग शाजिया जी, जो वोट अधिकार यात्रा एक डिफरेंट है। कांग्रेस ठीक है शाजिया जी, जिस शख्स के मंच से गालियां दी गई हैं वो अभी खुद मेरे शो पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले तो तब उन पर कार्रवाई करेंगे जब मुझसे बच पाएंगे। सारे पैनलिस्ट को भी जी 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 देखिए, जवाब मिली है तो ये मतलब नहीं कि गाली ही दो, असरदार भी हो सकती है अगर सलीके से बोली जाए। और ये पहली बार नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री जी के बारे में इतने भद्दे, अश्लील, कटुता से भरे हुए शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र और संस्कार दिखाता है, उसका आईना है ये शब्द। और आप देखिए नौशाद भाई अभी तो क्या कह रहे हैं कि हमारी ये मंशा नहीं थी, लेकिन सरेआम खुलेआम माइक पर मंशा नहीं, मैं कह रहा हूं मैं प्रोग्राम में नहीं था। सोचिए कितनी नफरत भरी हुई इनके मन में प्रधानमंत्री के खिलाफ कि इनकी दिवंगत मां को भी नहीं छोड़ा, दिवंगत माँ को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और इतनी भद्दी गालियां उनको और उनकी माँ को कही है जिनके आशीर्वाद से वो सेवा कर रहे हैं। मतलब ये सोच देखिए, ये सोच देखिए और मानसिकता। और मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, नौशाद भाई आप भले ही कुछ कह दे, नौशाद जी देखिए आपके कार्यक्रम में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी आपकी है। अभी शाजिया जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आइएगा बताइएगा कि आपके कार्यक्रम में क्या क्या हुआ। आप ही को बताना है आज हमारे दर्शकों को भी ये कैसे हो गया आपके कार्यक्रम में। 2 मिनट आप खामोश रहिए, बोलिए शाजिया जी। नौशाद भाई मैं इनसे कहना चाहूंगी कि आप ही का मंच था, आप ही का आयोजन था, आप ही के कार्डर्स थे, आप ही के कार्यकर्ता थे, बाकायदा माइक को लेकर सरेआम इतनी भद्दी गालियां देश के प्रधानमंत्री छोड़िए, एक इंसान नरेंद्र मोदी जिसका नाम है उसके और उसकी मां के बारे में, दिवंगत मां के बारे में इतनी भद्दी गालियां कोई बकता है क्योंकि कोई चुनाव हो रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग लगातार सोनिया गांधी जी से लेकर खरगे जी से लेकर राहुल गांधी हो या फिर मणिशंकर अय्यर हो,
कितनी भद्दी बातें हों, या फिर सैम पिट्रोदा हो, कितनी भद्दी बातें लगातार कही गई है। मतलब आप लोग को यकीन नहीं आ रहा है कि ये जो आपकी जागीर आप लोग समझते हैं कांग्रेस पार्टी पूरे भारत को, उस पर कोई और भी एक कोई गरीब देश का, धरती का एक पुत्र, माँ भारती का एक बेटा, उस पर वो उसका प्रधान सेवक बना है। और आप लोग में इतनी नफरत भरी है, और ये नफरत आप लोग इंजेक्ट करते हैं, ये डालते हैं अपने कार्यकर्ताओं में कि उनके मुंह से इतने भद्दे शब्द निकलते हैं। इस तरह के कार्डर्स और इस तरह के भारत को आप तैयार, ये नई भूमि है आपकी, ये आपका ब्लूप्रिंट है भारत के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए। इस तरह से आपको लगता है वोट आपको मिलेंगे? आप स्टालिन को बुलाते हैं जो बाकायदा सनातन धर्म को गाली बकता है, कितनी गंदी गंदी गालियां बकता है। आपके कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी को, उनकी दिवंगत मां को नहीं छोड़ते हैं जी। मतलब ये हद पार कर दी आप लोगों ने ना। और अभी आप जितना भी कुछ कह दें नौशाद भाई, लेकिन सच तो है कि आपका मंच था, आपका आयोजन था, आपके कार्यकर्ता थे, खुले आम सरे तो वो चाह रहे हैं शाहज़ाद जी कि उसको सजा मिले। नौशाद जी अब आप आइए चर्चा में। बच्चों को उकसा रही थी, आप लगातार बीच में बोल रहे थे। बच्चों को उकसा रही थी, बच्चों ने गंदी गालियां जब दी हैं तो वो भाग गई। मैडम मेरी बात नौशाद जी एक सेकंड पहले प्रश्न तो सुन लीजिए। नौशाद जी आपका पक्ष आ गया, मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए। आप ही कह रहे हैं कि वो शख्स जब भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था तो आप ही के कार्यकर्ताओं ने उसे धक्का मारकर मंच से उतार दिया। क्या किसी ने जरूरत नहीं समझी कि उसी वक्त उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते? नहीं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता ना, आपका दामन भी पाक साफ निकलता। यही काम करता मैडम, अगर मैं होता वहां पे तो मैं यही काम करता। लोगों को ये नहीं हुआ, उससे ले लिया, उससे माइक छीन लिया और माइक छीन के उसको धक्का भी मारा। इस तरीके की अभद्रता बर्दाश्त नहीं है, इस तरीके की चीजें हमें बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे कोई भी हो। तो उस वक्त चूक हो गई आपसे कि आपने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले नहीं किया? नहीं, तो अभी पुलिस को मैंने उस टाइम मैडम मैं नहीं था, मैंने कहा ना मैं मुजफ्फरपुर। अरे कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ता तो थे ना नौशाद जी, और कांग्रेस के जो बाकी कार्यकर्ता हैं, इतनी समझ तो सब में है ना कि किसी की मां को गाली दी जा रही है, स्वर्गीय मां को गाली दी जा रही है, और देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जा रही है, उनको आप शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पकड़कर पुलिस के हवाले कर दें जब धक्का मार रहे हैं। तो इसी कल्चर पर तो सवाल है ना कि इतनी नफरत कौन भर रहा है? इतना समझ में नहीं आ रहा कि मंच का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो तुरंत पुलिस के हवाले कर दीजिए पकड़कर। इतनी भीड़ वहां इकट्ठा है तो पुलिस भी होगी ना। पुलिस को मैंने वीडियो दे दिया है मैडम, पुलिस को वीडियो दे दिया है मैंने, फुटेज दे दिया है उनको, और जैसे वो मिलेगा उसको सजा जरूर मिलेगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है सर, आपका आयोजन था और आप ही वहां नहीं थे, ये भी सुनकर थोड़ा सा असहज सा लगता है कि आप ही आयोजन करते हैं और भीड़ को छोड़कर फिर चले जाते हैं। खैर कंचना जी रुक जाइए सर, अब रुक जाइए, आरजेडी की प्रवक्ता है, उनसे बात कर लूं, आप ही की साथी हैं। कंचना जी मेरा सवाल आपसे है कि कर्म करे कांग्रेस, नुकसान आपका हो, इतनी हिम्मत तो कम से कम जुटानी चाहिए ना तमाम राजनीतिक दलों को कि गलत को गलत और हम सही को सही कह पाए। देखिए अभी तो नौशाद जी ने गलत को गलत और सही को सही कहा, लेकिन एक बात जो प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं घुसपैठिया घुसपैठिया, दरअसल ये बीजेपी के वो घुसपैठिए हैं जो घुसकर किसी और के मंच पर गाली गलौज देते हैं और मीडिया हेडलाइन बनती है और दूसरी पार्टियों को फिर बदनाम। ये बीजेपी के घुसपैठिए हैं। आखिर में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है बिहार में ना, जब इन्होंने वीडियो दे दिया है, फोटोज दे दिया है, सब कुछ दे दिया, तो इनसे पूछना चाहिए कि अभी तक आपकी पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं की? जब आपके पास वीडियो अवेलेबल हो चुका है, फोटोज अवेलेबल हो चुका है, प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा है, आप कार्रवाई करिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी पर कब कार्रवाई होगी? जब प्रधानमंत्री जी 2007 में किसी की वाइफ को कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? 2007 में ये कंट्रोवर्सी होता है, फिर वो कहते हैं कांग्रेस की विधवा, फिर कहते हैं अचार के डिब्बे पर लड़कियों का फोटो लगा दो, किसानों का सेल बढ़ जाएगा। आप लड़कियों को बार बार डिमीन करते हैं। फिर हिमाचल के प्रचार में 2013 में वो कहते हैं सोनिया गांधी जी को लेकर कि अपने ये मायके से 10,000 करोड़ का जो है वो डॉरी लेकर आई थी। तो ये प्रधानमंत्री जी की भाषा है, मुजरा प्रधानमंत्री जी की भाषा है। आम नागरिक जो कह रहे हैं आप कार्रवाई कर दीजिए, अरे उसमें हम कौन सा प्रोटेक्ट कर, हम तो कह रहे हैं कि आपका घुसपैठिए, आप कार्रवाई करिए ना, आपके पास वीडियो, आपके पास ऑडियो, आपके पास फोटोज है। अभी तक पुलिस कहाँ सो रही है भाई? पुलिस सो कहाँ रही है भाई? लेकिन प्रधानमंत्री जी मुजरा बोले, प्रधानमंत्री जी किसी की विधवा बोले, प्रधानमंत्री जी किसी की गर्लफ्रेंड बोले। सुनिए मैंने इनके बीच में नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी के बारे में जो बातें कर रहे हैं पूरे देश की महिलाओं को गाली दे, नहीं ये गलत है। आप लोग ने क्या क्या नहीं कहा है? कीड़ा, गंदे नाली का कीड़ा, मौत का सौदागर,
जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। मैम, आप जिस तरह शब्दों की का गंदी इस्तेमाल, एक बेहुदा सेकंड शाजिया बातें जी, आप लोग ने कही है। मैं ठीक है, बोल रही मैं हूँ। आ रही हूँ, मैं आपके जिस पास आ तरह रही से हूँ, आप ही के आपने पास आ रही हूँ उनकी- कंचना उनकी जी। जात शाजिया का, जी देखिए, कोई उनकी- किसी के बीच में ना बोले तो इस उनकी संवेदनशील जाति का मुद्दे पर मैं भी मजाक चर्चा उड़ाया कर है, सकती उनकी हूँ और जात का, सबका वो पक्ष सब भी आ जानते सकता है, हैं, सबका वो पक्ष सब भी आ जानते सकता है। हैं। कंचना जी, लेकिन किसी का सही या किसी का गलत, किसी का सही हो जाए ये तो नहीं हो सकता ना। आप ना, पिछले वही मैं बयानों कह को रही हूँ। निकालकर आज के बयान को तो नहीं जस्टिफाई मैं कर गलत सकते। और सही कह और अगर नहीं ये रही गलत हूँ। है तो क्या आपने मांग की कांग्रेस वालों से कि आप माफी मांगिए ना? कांग्रेस को तो कम से कम एक माफीनामा देना चाहिए ना कि हमारे मंच का गलत इस्तेमाल हुआ। आपके सामने, आप ही के शो पर आपके ऑडियंस देख रहे हैं। अभी नौशाद जी ने कहा हमने प्रोग्राम करवाया था, ऐसा हुआ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं माफी मांगता हूं। अभी आपके शो पर कहा प्राची जी, यानी पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं ना? ये कौन सी इसका पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की कोई जिम्मेदारी नहीं। यही है मुद्दा ये है कि बिहार में एसआईआर चल रहा है, मुद्दा ये है कि बीजेपी पूरी तरह से फंस चुकी है, मुद्दा ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है, मुद्दा ये है कि किसी भी चीज को आप इतना फैला दो कि पूरा मुद्दा ही डाइवर्ट हो जाए। घुसपैठियों का जिक्र किया नौशाद जी, अभी जो कंचना जी बात कर रही हैं उससे तो सुनकर ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी के घुसपैठी आपकी पार्टी में आ रहे हैं, यानी कि आप बीजेपी में थे क्या इससे पहले कि कार्यकर्ता वहां पर आ रहे हैं, मंच पर आ रहे हैं, मंच पर आ रहे हैं? बोलिए नौशाद जी। पार्टी का नहीं होता है, असामाजिक तत्व किसी पार्टी का नहीं होता है। किसी को बदनाम करने जो आता है मंच पे गाली बकदे प्रधानमंत्री को या राहुल जी को, वो किसी का आदमी नहीं होता है, वो दुश्मन होता है, वो समाज का दुश्मन होता है, वो समाज का दुश्मन है मैडम। जिसने हम मेरे प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश की, मेरी छवि खराब करने की कोशिश करी, नौशाद जी कांग्रेस पार्टी में हैं, खराब करने की कोशिश की है। नौशाद जी कितने सालों से कांग्रेस पार्टी में हैं? मैं 20-22 साल से हूँ मैडम, एनएसयूआई से यहाँ तक पहुंचा हूँ। कभी जिंदगी में आप मेरा फेसबुक देखेंगी, कभी गाली गलौज कुछ नहीं। धरना प्रदर्शन अलग चीज है, प्रोग्राम अलग चीज है, और क्या कहते हैं कार्यक्रम अलग चीज है, लेकिन कभी इस तरीके की भद्दी भाषा का प्रयोग मैंने कभी ना तो पहले किया है, ना कभी किसी को करने दूंगा मैं, और ना कभी पहली बार। इसका नाम क्या है? मतलब ये देखिए इनका लैंग्वेज बोले मोहम्मद नौशाद जी कर रही हैं ये। मोहम्मद नौशाद जी, मोहम्मद नौशाद जी, जी आपके मैडम। जो साथी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, एक सेकंड शाजिया जी, एक सेकंड रुक जाइए। आपकी जो साथी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के घुसपैठिए हैं जो मंच से आकर इस तरीके से गाली देते हैं, तो आपके मंच का इस्तेमाल क्या कोई और पार्टी कर रही है या आपका कोई संबंध है बीजेपी से? किसने भेजा, किसने करवाया, ये सब पुलिस जांच करेगी मैडम। मैं जो असामाजिक तत्व इस तरीके किसी भी मंच पे जाके इस तरीके का काम करेंगे तो वो असामाजिक है, वो समाज में रहने के लायक नहीं है। इस तरीके प्रधानमंत्री को गाली देना ये ठीक नहीं है। मैंने बार बार कई शब्दों में सुबह से मैं सबको बोल रहा हूँ अपने शब्दों में कि अगर इस तरीके का उस मंच से हुआ है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ और मैं माफी मांगता हूँ जिसने भी ये गलत काम किया है। और उसको मैंने पुलिस को वीडियो दे दिया है, मैंने फोटो दे दिया है। आप नहीं थे वहां नौशाद जी, लेकिन मंच से दो बार आपका नाम लिया जा रहा था। अपने कार्यकर्ताओं को बिना बताए आप निकल गए थे या आयोजन को ऐसे भगवान भरोसे छोड़कर निकल गए थे? देखिए आप नहीं थे तो आपके मंच का कितना गलत इस्तेमाल किया गया है। नौशाद जी, आप जिस वक्त ये गाली गलौज हो रही थी आपके नाम को भी पुकारा जा रहा था उस मंच से, लेकिन आप नहीं थे, तो आप कार्यकर्ताओं को बताकर नहीं गए थे क्या? मैं होता तो कभी जिंदगी में ऐसा होने नहीं देता, और अगर उसने गलती से माइक पकड़ के ऐसा बोल भी देता था मैं पुलिस के हवाले करता। चलिए ठीक है, आपने पुलिस से शिकायत करी दी है, तो बताइए आपने कहाँ एफआईआर दर्ज करवाई है और किसके नाम के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज करवाई है? नाम एक बार नौशाद जी, आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात का सम्मान कर रही हूँ कि आपने वीडियो दे दी है पुलिस को, तो आप मुझे बता दीजिए कि आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, कोई नाम बताया होगा आपने, चेहरा आपने बताया होगा? लिखवा रहा हूँ, मैं कंप्लेंट जाके दे रहा हूँ। नाम मुझे नहीं मालूम है, नाम पता हो तो बात ही क्या है। वहाँ पे कई हजार लोग थे, वहाँ पे चल रहे थे, राहुल जी के साथ आ रहे थे, कुछ लोग दूसरी पार्टी के थे, कुछ लोग तीसरी पार्टी के थे। आपने शिकायत दी है कि नहीं दी है अभी तक? मैं आज शिकायत दे दूंगा। मैं अभी शिकायत नहीं दी है आपने? हाँ, मैंने वीडियो भेज दिया है, फोटो भेज दिया है जिस बंदे ने बोला था, लेकिन अभी मैंने नौशाद जी जब आपने अपनी स्टेज से नौशाद जी जब अपनी स्टेज से आपने उसे पकड़कर उतारा, आपने जब उसे धक्का देकर नीचे उतारा तो नाम तो पूछा ही होगा ना उसका? मैडम नहीं, मुझे नहीं मालूम है, मैं नहीं था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं मुजफ्फरपुर पहुंच गए थे हम लोग। मुजफ्फरपुर में रैली थी राहुल जी की, हम लोग वहां पहुंच गए थे। वहां पे मौसमी जी थी, आज तक की थी, वो आज तक की मौसमी सिंह यानी जी इसका थी, मतलब वो भी मुझे मुजफ्फरपुर में मिली थी। इसका मतलब ये है कि आप भगवान भरोसे छोड़कर चले गए और उस शख्स को धक्का भी दिया गया, लेकिन वहां जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो थे ना वहां पर नौशाद जी? आप चले गए तो बाकी लोग जो झंडा पकड़े हुए थे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता तो थे ना? जी बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो आप ये तो मानते हैं ना कि आपके मन से गाली दी गई और बहुत गलती हुई है, बहुत बड़ा ये अपराध हुआ है?
नहीं, अपराध मैं कह रहा हूँ असामाजिक तत्व कुछ करके चला जाएगा तो उसके अंदर अपराध में मतलब इसमें मैंने क्या किया है ये बताइए। कोई भी आप शादी करेंगे, शादी में आके कोई आपका खाना खा जाएगा तो जिम्मेदार तो वो होगा जो क्या आयोजक करेंगे, ये है। बताइए। नहीं सुनिए नौशाद जी, जिम्मेदार वो होगा जो आयोजक है। ये उदाहरण देने से नहीं पल्ला झाड़ सकते आप। ठीक है, आ जाइए कंचना जी, फिर मैं सत्यप्रकाश जी और होता है हाँ, वहाँ पे अच्छा ठीक प्रधानमंत्री है के प्रोग्राम में मोहम्मद गुस्से नारे नौशाद जी, लगाते हैं, आपने शिकायत दी। बल्कि एसपी जी प्रोटेक्टेड है वो, उसके बाद भी प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में लोग अच्छा पहुंच के ठीक, नारे नौशाद उल्टे जी, सीधे लगाने नौशाद लगते जी, हैं। नौशाद तो क्यों जी, होता है ऐसा? आपका पक्ष आ गया, आप पुलिस में जा रहे हैं, आप कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं, लेकिन क्या ये क्लियर हो गया है कि गाली देने वाला गैर कांग्रेसी था? हाँ, ये मेरा वर्कर नहीं था वो, मेरा वर्कर नहीं था वो। जो कांग्रेसी ऐसा काम कर ही नहीं सकता। कांग्रेसी मेरा था वर्कर नहीं था या नहीं था? कांग्रेसी नहीं, नहीं था। कांग्रेसी नहीं था, मेरा वर्कर नहीं था वो। ठीक है, आप तो ये झंडे मेरा जो लोग वर्कर नहीं पकड़े था हुए वो। थे, ये कोई और भी आकर हाँ। झंडे पकड़ लेता है आपके आयोजनों में? वो झंडा नहीं पकड़ा हुआ, उसने माइक पकड़ के खाली बोला था। सर, झंडे पकड़ने वाले तो नीचे खड़े हैं, माइक पकड़कर जो गाली दे रहा है वो मंच पर जा रहा है। ये है आपका आयोजन। मैडम, मंच पे बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं, प्रधानमंत्री का प्रोग्राम होता है, चले जाते हैं तो वीडियो फोटो बनाने के लिए, कुछ बोलने के लिए कोई ना कोई चला जाता है। देखिए प्राची जी, एक ही चीज है और वो बहुत साफ है। साफ ये है कि बिहार में एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा इस तरीके से फैल चुका है हर पब्लिक के बीच में, बच्चों के बीच में, युवाओं के बीच में, कि इनसे संभालना नामुमकिन हो गया है। तो ये इस तरह से किसी अपने घुसपैठियों को भेजकर दूसरे के वहाँ इस तरीके से गाली दिलवाते हैं, प्रधानमंत्री को गाली दिलवाते हैं, फिर चलो इस पे डिबेट हो, पूरा मुद्दा डाइवर्ट हो। ये है कि साजिया जी कि आपकी पुलिस है बिहार में, इन्होंने फोटोज भेज दिए, कंप्लेन भी जाकर करवा देंगे, आप लोग उसको गिरफ्तार करिए। प्रधानमंत्री जी को गाली दिया, हम भी मांग कर रहे हैं, कौन सा हम उसको बचा रहे हैं? भाई हम बचा तो नहीं रहे ना, हम तो सौंप रहे हैं आपको उसकी जितनी भी आइडेंटिटी है। अभी नौशाद जी ने कहा हम सौंप रहे हैं, वहाँ जो कार्रवाई नहीं करनी है क्योंकि आप ही ने भेजा है। वहाँ जो कार्यकर्ता थे जिनके सामने प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही थी, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उन्होंने पकड़कर क्या पुलिस को देना जरूरी नहीं समझा? अरे नाम तक तो पूछा नहीं। अगर आप घुसपैठिए कह रहे हैं, वो बीजेपी के घुसपैठिए, तो नाम तो पूछते, पता तो पूछते। वही आपने तो जान ही दिया। यही हमारा सवाल है कि जब देश के पार्लियामेंट में घुसकर एक व्यक्ति, इन्हीं का सांसद विदुड़ी, जब माँ बहन के आतंकवाद की न जाने क्या कठमूल्य करके क्या क्या गाली देता है, क्यों नहीं बीजेपी के सांसद तुरंत पकड़कर उसकी सदस्यता रद्द करवा दिए होते, उसको जेल भिजवा दिए होते और उसको बीजेपी से निकाल दिया होते हैं। आप ही के सवाल का जवाब गोलपोस्ट बदलेंगे ना, मैं सवाल कुछ और करूंगी और जवाब आप कुछ और देंगे। वहाँ जो कार्यकर्ता थे उनकी क्या जिम्मेदारी? सवाल होता है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी रुक जाइए। अगर यही आज मैं विदुरी पर चर्चा नहीं कर रही ना, आज मैं चर्चा कर रही हूँ उस शख्स पर जो गाली गलौज कर रहा था। आइए सत्यप्रकाश जी रुक जाइए, सत्यप्रकाश जी रुक जाइए प्लीज, अब रुक जाइए। कंचना जी अब रुक जाइए। सत्यप्रकाश जी, सवाल ये पूछा जा रहा है कि पुलिस आपकी, सरकार आपकी, फोटो वीडियो नौशाद जी पुलिस तक मुहैया करा रहे हैं, इतना वक्त क्यों लग रहा है उस शख्स तक पहुंचने में जो प्रधानमंत्री को, उनकी स्वर्गीय मां को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है? देखिए, आपने घटने को बहुत छोटा बना दिया कि बस एक आदमी ने गाली दिया, उसकी गिरफ्तारी कर दो, कानून तक पहुंचा दे, बात खत्म हो गई। यहां से बात शुरू नहीं हुई है प्राची जी। पहली बार देश के प्रधानमंत्री को गाली देने वाले बच्चों को घेर करके देश की जो कांग्रेस पार्टी की युवराज है ना, उनकी बहना खड़ी थी, अमेठी के चुनाव में जा रही थी, 25 बच्चों को खड़ा किया। मैं बोलना नहीं चाहता वो शब्द क्या था कि नीम का पत्ती कड़वा है और डॉट डॉट कौन है, ये गाली देके वो क्या करी, हो वाह, शी वाज एंजॉयिंग दैट। यहां से शुरू होता है गाली। सत्ता के सामंतों को जब सत्ता से जनता ने खदेड़ कर भगा दिया है, तो वो राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री को, तुम प्रधानमंत्री, तड़ाक प्रधानमंत्री। ये मन बढ़ाया है राहुल गांधी जी ने गाली देने का। बिहार की धरती पर कितनी बार उन्होंने प्रधानमंत्री को अपमान किया। तू तड़ाक का शब्द बोलते हैं, उनसे उम्र में वरिष्ठ है, उनसे पद में वरिष्ठ हैं, भारत की जनता ने उनको बनाया है इस देश का नेता, और राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं है कि तू तड़ाक। ट्रंप ने तुझे कहा तुम, 2 घंटे में तुम, और तड़ाक। और जाति जनगणना पे क्या कहा, मैंने, तुम कहा, नरेंद्र मोदी तुम। ये क्या तरीका था? ये मन बढ़ाया गया है कांग्रेस के युवराज के द्वारा। ये मन बढ़ाया है कांग्रेस की राजनीति ने कि सत्ता से जब बेदखल किए गए हैं, जनता ने 3-3 बार हटा दिया सत्ता से, तो आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। कह रहे कि कोई कार्यकर्ता घुस गया था उस एयरपोर्ट पे। वो लोग कौन थे जिन्होंने कहा मोदी तेरी कब्र खोदेगी? कौन थे वो लोग जो देश के प्रधानमंत्री का कब्र खोदने के लिए खड़े थे? क्या कांग्रेस पार्टी ने उन तमाम लोगों पर कोई कार्रवाई की?
लोग बताते अच्छा 50 करोड़ की, चुनाव का मौसम था, 50 करोड़ का कोई खेल चल रहा था, आईपीएल की मैच फिक्सिंग चल रही थी, एक सैटेरिकल बात किसी के बारे में कही गई, मैं उस बात को जायज नहीं ठहराता। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ जितनी पार्टियां तमाम इंडी गठबंधन में हैं, उन्होंने भाषा चुनी। क्या चुनी केजरीवाल ने? प्रधानमंत्री तू तड़ाक। क्या चुनी? चौथी फेल राजा। उनको उनसे सर्टिफिकेट जांच कराना है प्रधानमंत्री जी का। ठीक। अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश की जनता ने लोकतंत्र में अपना प्रधानमंत्री चुना है और जमीन से उठकर देश के सबसे बड़े पद पर गए हैं, संवैधानिक पद पर हमारा भाषा से, मर्यादा से सम्मान करना जरूरी है। राजनीति में एक दूसरे का विरोध हो सकेगा, आप किसी को कुछ भी बोलते चलेंगे, ये राजनीति चाहिए? नहीं, रुक जाइए। ये जो कह रहे ना, ये कांग्रेस के जो कह रहे मैं आयोजक था, मुझे मालूम नहीं, मैं घुसपैठिया घुस गया, ये सब कोरी बकवास है। प्रधानमंत्री महोदय को सुनियोजित तरीके से बिहार में कांग्रेस ने गाली दिलवाई है। ये गालीबाज पार्टी बन गई है और ये गाली संस्कृति जनता इसका जवाब देगी। रही बात एसआईआर पर, मैं एक बात बता दूं, किसी के हिम्मत में नहीं है कि बिहार के किसी जनता का एक वोट कट जाए, ये हमारी गारंटी है। बिहार आज से लोकतांत्रिक नहीं है और बिहार का वोट, रुक जाइए, बिहार में जब 1993 में लालू प्रसाद यादव जी ने वोटर आईडी कार्ड का विरोध किया था, बिहार ने आगे बढ़कर वोटर आईडी कार्ड बनाया। लेकिन अभी भाषा, मर्यादा सबकी मांग करते, लेकिन ये तरीका है कि प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है। सत्य प्रकाश जी, जो नैतिकता आप बता रहे हैं उसी को लेकर है कि अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें बिहार में हो रही हैं और साजिश हो रही है, गालीबाज पार्टी बन गई है अगर कांग्रेस, जैसा आप कर रहे हैं, तो वो कार्रवाई कब होगी? नौशाद जी, नौशाद जी इस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कानून की लड़ाई नहीं है। अगर मैंने कहा हाँ नौशाद जी, साजिश नहीं है मैडम, वो पर्दाफाश होगा, उसका जज आप मत बनिए। नौशाद जी, आप उसका जज मत बनिए, आप माफी मांग रहे हो, एक अलग प्रश्न है। अच्छा ठीक, अनुकृति जांच होगा, जांच का विषय है। देश के प्रधानमंत्री को किसी की रैली में इस तरह की गाली देकर के कोई चला जाए, सत्य प्रकाश जी, आपको ये समझना होगा कि डिबेट का मंच है, हम सबको बारी बारी से आना है, सबका नंबर आना है ना, सबका नंबर आना है, सबका नंबर आना है। नहीं, मैं इसे कोई छोटा बनाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये चाह रही हूँ कि जो शख्स ऐसी साजिश रच रहा है उसका चेहरा इस देश के सामने आना चाहिए। अनुकृति जी, क्या भाषा की मर्यादा वाकई में इतनी छोटी हो गई है सियासतदानों की कि सामने देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, आप उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे नेता करते हैं और आप उनकी माता जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां देंगे? प्राची, सबसे पहले तो थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए, बाकी सब प्रवक्ताओं को बहुत बहुत नमस्कार। ये बात आज जो हुई है इसकी नींव तो बहुत पहले ही रखी जा चुकी है ना प्राची। जिस तरह से हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स पिछले 10 सालों से हो गया है, पिछले कई सालों से जिस तरह से हमारे नेता भी बात करते एक दूसरे से, इनफैक्ट मुझे वो मंजर याद आता है, वो जमाना जब गालिब और बशीर बद्र को लेकर ऐसे आसपास बात करते थे। मनमोहन सिंह कहते थे कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है, तो सुषमा स्वराज जी कहती थी कि कुछ तो रही होंगी मजबूरियां, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये था हमारा देश का बात करने का, वार्तालाप करने का तरीका। तो कब हम इतने बुरे हो गए, कब हमने वो मोड़ ले लिया जहां कोई ढंग से एक दूसरे से पॉलिटिकल डिस्कोर्स ही नहीं कर रहा है, सिर्फ पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं, और उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? भारत की जनता और आज के डेट में बिहार की जनता। तो सबसे पहले आज जो भी हुआ है, मैं देखिए नौशाद भाई की तरफ भी नहीं हूं, मैं बाकी की तरफ भी नहीं हूं, मैं तो राइट नाउ एक बिहारी की तरह मैं बात कर सकती हूँ। तो वो मुझे बहुत खेद हो रहा है कि हमारे बिहार की धरती पर ऐसी एक घटना घट गई, तो पूरे बिहार की तरफ से मैं माफी मांगूंगी। और दूसरी बात ये, लेकिन एज अ बिहारी इसका दूसरा पहलू है कि मुझे इस बात का भी खेद हो रहा है कि जो मुद्दों की राजनीति चल रही थी, जो मुद्दों का कैंपेनिंग चल रहा था, वो बिल्कुल अचानक से डिरेल हो गया। एक धीरेन्द्र जी, एक बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंच कांग्रेस का है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पीएम मोदी को का नाम लेकर उनकी माताजी को संबोधित करते हुए गाली गलौज की जा रही है। अब विपक्ष ये कह रहा है कि साजिश है सत्ता पक्ष की वोट चोर मुद्दे को दबाने के लिए, हमारी जो अधिकार यात्रा है उसके इफेक्ट को दबाने के लिए। राहुल गांधी जी बार बार मुद्दा उठा रहे हैं। ये प्राची जी देखिए कि ये पहली घटना नहीं है। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की माता जी को भी इतनी ही भद्दी गाली, जिसको मैं नहीं बोल सकता हूं, जिस मंच पे आदरणीय तेजस्वी यादव जी मौजूद थे, दी गई थी। क्या उस समय को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता ने माफी मांगने का काम किया? और मैं इस गाली को कैसे एक व्यक्ति की गाली मान लूं, आदरणीय चिराग पासवान जी की गाली को व्यक्तिगत मान लूं, आदरणीय मोदी जी की गाली को व्यक्तिगत मान लूं?
ये तो 140 करोड़ लोगों को दी गई गालियां हैं, जिनके मतों से ये बने हैं मंत्री, प्रधानमंत्री। आप उनको, पूरे वोटरों को आप गाली दे रहे हैं, तो कैसे आप वोटरों को बचाने की बात कर रहे हैं? मैं बिहार की मिट्टी ऐसी नहीं है, ये तो सम्मान देने वाली मिट्टी है। लेकिन ऐसे असामाजिक तत्व तभी फन उठाते हैं जब इनके जैसे स्टेट्समैन, जिनको कहते हैं स्टेट्समैन, वो सड़कों पे आके बाइक लेके बाइकर्स के जैसे स्टंट मैन की तरह भूमिका निभा रहे हैं। हाय हुल्ला हो रहा है। और बिहार में वैसे ही असामाजिक तत्वों की फौज, जो आजकल कानून के डर से दुबके हुए थे जंगल में, फिर उनको लग रहा है कि जंगल राज आने वाला है। इस तरह से वो लोग सड़क पे आकर के और देश के प्रधानमंत्री को गाली दे करके, देश के मंत्री जी को गाली दे करके बिहार को अपमानित करने का काम किया है। ये एक किसी व्यक्ति की गाली नहीं है। और मैं राष्ट्रीय जनता दल को भी मैं कहना चाहता हूं कि आपने तो कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दिल दिखा करके और एक अपने कार्यकर्ता का नाम लेकर के ये बोल तो रहे माफी, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला कि हमारे नेता के माता जी को इस तरह की भद्दी गालियां दी गई थी। उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल ने क्या कार्रवाई की गई? मैं आपको दोषी इसलिए मानता हूं कि अगर ऐसे असामाजिक तत्वों पर, ऐसे कार्यकर्ताओं पर हम आप लगाम नहीं लगाएंगे तो राजनीति में शुचिता कैसे आएगी? ये राष्ट्रीय जनता दल से मेरा प्रश्न है। लेकिन आप किसी को डिफेंड करने लगते हैं जो बिहार को संसार करता। बहन हो तुम भी मेरी, लेकिन आपको भी अगर कोई गाली देगा तो मैं, आप पहले, मेरी बहन है, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता बाद में है। ऐसे कार्यकर्ता चाहे किसी भी दल में हो बहन, उसको कभी बिहार के लोग माफ नहीं करेंगे। और आपको कार्रवाई करके वैसे कार्यकर्ताओं को निकाल के बाहर करना चाहिए। छोटा सा जवाब इस पर जरूर दीजिएगा, जो धीरेन्द्र जी आपसे कह रहे हैं और जो अपेक्षाएं हैं। देखिए, मंच कोई भी हो कंचना जी, आप भी मानेंगी किसी की माता जी को भद्दी भद्दी गालियां दी जाएंगी तो आप भी उसका खंडन करेंगी, चाहे किसी ने भी दी हो, और आप भी चाहेंगी कि कम से कम एक माफीनामा तो आए। हर बात पे आप लोग माफीनामा लेकर उतर आते हो। धीरेन्द्र भैया, ठीक है, बस बोलेंगे ही कि आपकी पुलिस है बिहार में और आपकी पुलिस है सेंटर में, सरकार में, आप कार्रवाई भी करेंगे, बस बोलेंगे और पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए, बस ताकि एसआईआर से आपका ध्यान और पब्लिक का ध्यान आप हटा सको। देखो, खुद आपने सिद्ध कर दिया कि प्रधानमंत्री जी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट धमकी दे देते हैं। सुनिए, ये यूएस का प्रेसिडेंट धमकी दे देते हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते। कब्र प्रधानमंत्री कब्र खुदेगी इसी देश में कोई बोलकर चला जाता। सुनिए, ये मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। जी रुक जाए, बोलने दे उनको बोले। नैतिकता के, मैं एक सेकेंड और, नैतिकता का पार्ट क्या होता है कि आपको यही लगता है कि गाली की भाषा गाली पे जवाब में दी जाए। मैं तो आग्रह ही कर सकता हूं कि आपके कार्यकर्ता ने अगर मेरे नेता के माताजी को गाली दिया तो आप ठीक है, आप बोले, आप रुक जाए धीरेन्द्र जी, प्लीज उनको कंप्लीट करने दे, बोले। आपने कुछ नया बोल दिया इसमें, वही तो रिपीट कर दिए, लेकिन बीच में टोक दिए। सुनिए, प्रधानमंत्री जी क्या कमजोर प्रधानमंत्री हैं कि कोई उनकी कब्र खोद दे रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई बिहार में उन्हीं की सरकार है, कोई उनको गाली देकर चला जा रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूएस का प्रेसिडेंट ट्रंप उनको धमकी दे रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। ये सब चल क्या रहा है प्रधानमंत्री जी? रीढ़ की हड्डी आप लोग थोड़ा सा दिखाइए बीजेपी वालों। और ऐसे अगर प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई बोल रहा है, कोई कब्र खोद रहा है, कोई धमकी दे रहा है, यूएस में बैठकर प्रेसिडेंट कोई कहीं कुछ कर रहा है, कार्रवाई करिए थोड़ी सी। ये बस बोलने से ना पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने से, वोट चोरी की मुद्दे से क्या हो रहा है, वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने से कुछ नहीं होगा। 50% भटकाया जा रहा है, लेकिन जुबान से कुछ नहीं निकलेगा। आप ही के मंच का इस्तेमाल हुआ है, हमारे मंच का इस्तेमाल हुआ है। हमारा मंच नहीं था, ये जो झंडे हैं, नहीं कांग्रेस का मंच आपका मंच नहीं है, फिर हमारा मंच वो नहीं था। नहीं, कांग्रेस और आप अलग अलग है। एक सेकेंड, कांग्रेस और आपका मंच अलग अलग है। अरे तो आप ही का है ना, इंडिया गठबंधन में है कि नहीं? आप साथ साथ चला रहे हैं ना वोट चोरी अधिकार यात्रा। देखिए, सबसे पहली बात, आज तक प्रधानमंत्री जी ने कितना वो मंच था कि नहीं आपका? भाई, वो मंच था कि नहीं था आपका? अरे वो बोल दिए ना, जो प्रोग्राम आज किए थे वो जाकर बोल दिया। अरे आपने कहा हमारा मंच नहीं है। शाजिया जी की गई है, उससे शाजिया जी टॉपिक को भगाएंगी। शाजिया जी आप रुक जाइए, देखिए सुनिए, बोलिए शाजिया जी। जो लोग सकपकाकर खींच में मौजू से भागते हैं और दुनिया भर की बातें करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई है, कभी ये कभी वो कभी वो, कहां से कहां चले गए, ट्रंप तक आ गए। सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया को दिखाया है। एक मिनट चुप रहिए आप। हमारे प्रधानमंत्री, देखिए प्लीज ऐसे शो को डिस्टर्ब मत करिए ना। आपके हमारे प्रधानमंत्री मैंने सबको दुनिया को दिखाया है कि क्या होती है हिम्मत।
सुनिए मैडम, आपके चिल्लाने से, चीखने से, मौजू से भागने से कुछ होने नहीं वाला है। आपकी चोरी पकड़ी गई है। आप दुनिया भर की बातें कर रही हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए। आप ये तक कह रही हैं कि इस कांग्रेस की रैली में घुसपैठिए थे, यानी कि बाहर की पार्टियों के थे, यानी कि अब तक जितनी भी रैलियां हुई हैं उसमें आपके लोग नहीं होते हैं, बाहर के ही होते हैं। ये आपने खुद प्रूफ कर दिया कि आपकी रैली में कोई आना नहीं चाहता। ये आपने खुद अपना आत्मघाती आपने जो तर्क दिया है उसमें आप ही फंस रही हैं। दूसरा, मोदी जी के बारे में कह रही है, मोदी जी दुनिया देख रही है। मोदी जी ने कैसे हिम्मत और आंख में आंख डालकर पूरे जो ट्रम्प के जो अपने दम खम दिखाया है ना, वो दुनिया देख रही है और सीख रही है। जो इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म है और पूरी दुनिया इसकी बात कर रही है। मैडम, आप नहीं कर पा रही हैं बस, क्योंकि आप जो है लगता है कि आप ट्रम्प आप आका मानती हैं। दूसरी बात, आज की बात से ध्यान भटकाने के लिए आप दुनिया भर की बात कर रही हैं। मैं भी आपसे कह सकती हूँ कि एसआईआर से मुद्दा भटकाने से, और क्योंकि आपकी दाल नहीं गल रही है, आप गाली गलौज पर आ गई हैं। मैंने कहा आपसे, आपकी दाल वहां नहीं गल रही है। एसआईआर का मुद्दा जो है पूरा टाटा फिस हो गया है और आप एक्सपोज हो गए क्योंकि आप एक क्लेम और एक ऑब्जेक्शन नहीं दिखा पाए। एक हलफनामा आपने प्रेजेंट नहीं किया कि अगर नाम डिलीट हुए तो कौन से नाम है और वो जाने चाहिए। आपकी हिम्मत नहीं है जमीन पर जाकर उन नामों को निकालने की जो आप इल्जाम लगा रही हैं, इसलिए आप गाली गलौज पर आ गई। मैडम, ये आपकी हालत हो गई है। क्या ये खीज है कंचना जी? ये गाली गलौज के आखिरी ऑप्शन है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा तो हम गाली गलौज। अरे मुद्दा ही ये है कंचना जी, तो आना ही पड़ेगा इस पर। आप कितना ही गोल पोस्ट चेंज कीजिएगा, कितना ही मुद्दा चेंज कीजिएगा, आज चर्चा इसी बात पर होगी जो हुआ है कांग्रेस के मंच से। आप हालांकि अलग कर रही है कि हमारा मंच नहीं है, लेकिन मैं तो कहूंगी आप लोगों का ही मंच है। मैं बोल लूं? हाँ बोलो। अभी बहुत ये ट्रम्प को जिताने के लिए हवन करेंगे। कौन कर रहा था भाई? हम कर रहे थे क्या? आपके संघ से लेकर बीजेपी से लेकर हर कोई हवन करेंगे। कौन कह रहा था हवन करेंगे? किसने कहा है? फिर झूठ बोल रही है, फिर झूठ बोल रही है। झूठ भागिए नहीं, भागिए मत कंचना जी, भागिए मत। भागने नहीं देंगे आपको। सुनिए मैडम, भागने नहीं देंगे आपको। भगौड़ा ना बनिए, सच बोलिए। भागिए मत, भागिए मत, पकड़ कर आपको ले आएंगे। अच्छा रुकिए, ना उतरिए। कंचना जी, आज के मुद्दे पर बोलने के लिए कंचना यादव जी के पास कुछ नहीं है, इसलिए कंचना जी आज देश के हर मुद्दे पर बात करेंगी। आज देश के हर मुद्दे पर बात करेंगी। मेरे दर्शक भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की माता जी को गाली दी जाती है, लेकिन कंचना जी उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगी। उन्हें पूरे देश की बात करनी है, लेकिन इस पर बात नहीं करेंगी कंचना जी। यही दिक्कत है आप में। आप कितनी सेकंड्स बोली है, निकाल कर देखिएगा। अरे गाली दी जाती है, आपके मंच का इस्तेमाल किया जाता है और आप उस पर बोलने से बचती हैं। कंचना यादव जी, आप उस पर बोलने से बचती हैं। आपके कार्यकर्ता वहां मौजूद रहते हैं जहां से वोट अधिकार यात्रा निकल रही है और आप वहां बोलने से बचते हैं। सत्यप्रकाश जी, आप भी लगातार बोलिएगा, नहीं काम चलेगा सर। सत्यप्रकाश जी, अरे नैरेटिव आप नहीं चेंज कर पाइएगा। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आप इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगी, यही है भागना। बोलिए सत्यप्रकाश। मैंने पहले भी कहा कि ये तरीका, ये सुनियोजित साजिश, ये चालाकी, ये सब देश देख रहा है कि बढ़िया से एक नेता पहुंचते हैं, बुलेट ट्रेन से पहुंचते हैं कि बुलेट पे पहुंचते हैं, मोदी जी को तू तड़ा, कब्र खोदेगी मोदी। ये सारी गालीबाजी संस्कृति राहुल गांधी जी ने इस देश के अपनी रैली में फूका है कि जब मैं चला जाऊं तो फिर तुम लोग स्वतंत्र हो। यह मानसिकता तैयार करने की बात है। कांग्रेस ने उस पार्टी को सांसद बनाया जिसने कहा कि मोदी तुम्हारी बोटी बोटी कर देंगे। वो व्यक्ति कांग्रेस से सांसद है। आज तो तेज प्रताप नहीं उस पार्टी में, तेज प्रताप ये भाषा प्रयोग कर चुके हैं बिहार में कि मोदी जी की चमड़ी खींच लेंगे। ये कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग है कि जब मेरा नेता इतना बड़ी बात बोल रहा है तो दो चार गाली तो दे ही देंगे ना रैली में। और घूम फिर करके ट्रंप पे, मैं ट्रंप पे आना चाहता था। वो कौन सा दुनिया का प्रधानमंत्री है जिसने ट्रंप को कहा सुनो आपकी हमें कोई टैरिफ की डर नहीं है, हम अपने किसानों के लिए खड़े हैं लाइन में, हम इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम अपने डेयरी प्रोडक्ट में खड़े हैं, हम इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। राहुल गांधी को ट्रंप चाचा पर अपने बड़ा भरोसा है। करे तो देखो ना, फोन किया तुम इतने घर में बंद, क्या भाषा थी ये विपक्ष, ये रॉडी राठौर, ये विपक्ष के, एक मिनट, ये तरीका ठीक नहीं। ये विपक्ष के नेता की भाषा है कि रैली में आप कह रहे हैं
कि मोदी को धमकी दे दी, ऐसे दे दी। ये बैठे थे ट्रंप के गोद में जाके बैठ के, क्या कि फोन पे सुन रहे थे। ये भाषा राहुल गांधी जी ने विपक्ष का नेता होकर के तय की है कि भारत की राजनीति की भाषा अब गालीबाजी की होगी, कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं की भाषा गालीबाजी की होगी। और घूम फिर करके कुछ प्रवक्ता आएंगे, घुमा देंगे ट्रंप बंदूक, पाकिस्तान, ये वो। उस समय नहीं देखेंगे कि भारत की राजनीति की भाषा, उसकी मर्यादा, उसकी शैली सब दूषित कर रहे हैं। राजनीति में विरोध ठीक, अच्छी बात है, अनेक मुद्दों पर लड़िए, लोकतंत्र है, सबको ही लड़ेगा। लेकिन आप किसी के गिरेबान पर उसकी माता को गाली देंगे, ये कौन सी संस्कृति पैदा कर रहे हैं? और उसके बाद कह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई करे। अरे आप अपनी मानसिकता का इलाज कराइए, पागल हो चुके हैं सत्ता से नकारे जाने के बाद, डिप्रेशन में हैं आप लोग। जो भारत के प्रधानमंत्री, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें वोट तंत्र के द्वारा, जनतंत्र के द्वारा 3 बार लगातार उस पद पर कोई पहुंचता है, आपको बर्दाश्त नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो समझ लिया था देश के मालिक हम ही है ना, हम तो बबुआ हुए कांग्रेस के, देशवा हमर बा, हम जहां चाहिए वोट गिरी। 80 के पहले और 83 के पहले, 93 के पहले कैसे कैसे बूथ चोरी हुए हैं, कैसे कैसे लालू जी ने जिन्ने निकाले हैं बैलेट से, वो दुनिया ने देखा है। और बिहार वोट तंत्र पे खड़ा है, कोई बिहार के वोट को गाली नहीं देगा, और अगर गाली देगा जनता समझ रही है, करारा जवाब देगी। कंचना जी, आप इस मुद्दे पर नहीं आ रही हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला देती हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देती हूँ। 2007 में मौत का सौदागर कहा गया, नतीजा ये हुआ कि गुजरात विधानसभा चुनाव हार गई कांग्रेस। 2014 में चाय वाला करके नैरेटिव बनाया गया, कांग्रेस हार गई। 2016 खून की दलाली कहा गया, यूपी चुनाव में 7 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। 2019 में चौकीदार चोर कहा गया, लोकसभा में कांग्रेस 52 सीटों पर सिमट गई। 2023 में बनौती कहा, कांग्रेस राजस्थान चुनाव हार गई। ये है लेखा जोखा। तो कांग्रेस के कर्म क्या आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे? इसलिए इस मुद्दे पर बोलने से बच रही हैं आज आप, हर मुद्दे पर बोलेंगी, इस पर नहीं बोलेंगी। प्राची जी, आप ये गारंटी के साथ कह सकती हैं कि वो पूरा चुनाव जो है, जिस आपने मुद्दा गिनाया जो भी, इसी पर हुआ था, इसी पर पूरा वोट ही। तो आखिर में क्या कारण हुआ कि 400 पार का नारा लगाने वाले 240 में सिमट गए? तो 400 पार तो आना चाहिए था ना। इस 24 वाला मुद्दा बता दीजिए आप, जिसकी वजह से 240 पे सिमटे। भैया 400 पार, सत्ता में वही है, अरे फिर सत्ता में वही है कंचना जी, अरे सत्ता में वही है कंचना जी। दिक्कत ये है ना, आज इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगी, जनता सुन रही है और जनता देख रही है, मेरे दर्शक भी देख रहे हैं, मेरे दर्शक भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। आज इस मुद्दे पर कंचना यादव जी के पास जवाब नहीं है, कंचना जी नहीं बोलेंगी। अनुकृति जी, अनुकृति जी रुक जाइए, अनुकृति जी हाँ बोले बोले। अनुकृति जी, बस भाषा की बात कर रहे हैं, अभी अपनी अपनी राजनीति और अपनी अपनी पॉलिसी को एक सेकंड के लिए अगर हम बाजू में रख दें और भाषा पे, जुबान पे बात करें, एक जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए पॉलिटिकल स्पोक्स पीपल का, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं का, वो जो होना चाहिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट, वो बिल्कुल गायब है हमारे समाज से। इस बात को हम सबको मानना पड़ेगा। और अभी शाज़े आपस से पहली बार मैं मिल रही हूँ, आई हुई है, सत्य जी से पहली बार मिल रही हूँ, कंचना जी से पहली बार। तो मैं इन लोगों को बताना चाहूंगी, कई दफा ऐसा हुआ है कि आपके जो यहाँ पे प्रवक्ता लोग हैं, जब क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट ही होता है ना, जब टीवी पे लोग इस तरह से बात करना शुरू कर चुके हैं कि भाई कुछ आपको तथ्य है नहीं काउंटर अटैक करने के लिए, तो दलाल बोल दो, किसी को, किसी की जाति पर अटैक कर दो, किसी को कुछ बोल दो। तो ये बात तो हम हर डिबेट पे सह रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास सत्य है, हम फैक्ट से बात करते हैं, हम इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स को अपने साथ में रखते हैं, तो हम और सबसे बड़ी बात, बिहार से मोहब्बत करते हैं। तो हम लोग जो बात कह रहे हैं, उस तरह की बातों को काउंटर करने के लिए सामने से कई बार गाली आती है और टीवी पे आती है, इनके डिबेट्स में आती है, और हम अडिग रहते हैं अपने जबान पे, अपने तरीके से। और कितनी बार ऐसा भी हुआ है कि सामने वाला फिर पलट गया है कि भाई आपने स्तर बढ़ा दिया डिबेट का। तो देखिए, उदाहरण भी तो हम ही लोग रखेंगे ना, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि जो दर्शक हमको देख रहे हैं वो इस बात को अच्छा चले ठीक है अनुकृति जी, अनुकृति जी, आज पीएम, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनकी माताजी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, और कंचना जी आज आप उस पर डिबेट करने के लिए आई थी, मैंने उस पर आपको बुलाया था, लेकिन मुस्कुराकर आप सारे मुद्दों पर चर्चा कर गई, लेकिन आज इन तस्वीरों पर, इन बयानों पर आज आप कुछ नहीं बोल पाई। मेरे दर्शकों ने बखूबी देखा है। इतना ही समय था मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।